एशियन टुडे परिवार की ओर से आज मैं आपका स्वागत कर रहा हूं, लक्ष्मीकांत ओझा। विभिन्न मुद्दों पर हम आपको जानकारियां देते हैं। विभिन्न जो जानकारियां हैं वो जानकारियां आपसे रिलेटेड होती है, आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड होती है। और आज एक ऐसी ही जानकारी हम आपके साथ शेयर करने के लिए आए हैं राजकीय भर्ती अस्पताल चूरू में। दोस्तों, आपने सुना हुआ है मदर मिल्क बैंक के बारे में, और मदर मिल्क बैंक के बारे में आपने इतनी जानकारी ज़रूर ली हुई है कि माताओं का जो दुग्ध है वो दूध छोटे बच्चों के काम आए, छोटे बच्चे जो है माता के दूध से वंचित न रहे, ये हम सभी ने सुना हुआ है। और हमने यह भी सुना हुआ है कि यह जो केंद्र है राजकीय भर्ती अस्पताल में चल रहा है। हम आज इसकी पूरी विश्लेषण करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं कि क्या है ये मदर मिल्क बैंक, किस प्रकार से संचालित हो रहा है और किस प्रकार से एक आम बच्चा जो है इससे फ़ायदा उठा सकता है, किस प्रकार से एक माता जो है अपना दूध जो है उसे दान दे सकती है, डोनेट कर सकती है। तो साथियों, ऐसी कुछ जानकारियाँ जो है आज लेने के लिए एशियन टुडे पहुँचा हुआ है राजकीय भर्ती अस्पताल चूरू में। और आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। जी हाँ दर्शकों, तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आज मदर मिल्क बैंक जो कि चूरू में राजकीय भर्ती अस्पताल में संचालित है, इसमें किस प्रकार से मिल्क का डोनेशन किया जाता है, किस प्रकार से यहाँ पर जो दूसरे बच्चे हैं वो दूध ले सकते हैं, इसकी सारी जानकारी और तहकीकात करने के लिए हम पहुँचे हुए हैं मदर मिल्क बैंक। सामने ही आपको हम गेट दिखा पा रहे हैं, जो कि अगर आप होर्डिंग देख पाएंगे, ममता बांटे जिंदगियां बांटे, आंचल मदर मिल्क बैंक, ममता की बूंदों का संग्रह है। ये एक यहाँ पर मदर मिल्क बैंक का बोर्ड लगाया गया है। आप सभी जो महिला साथी हैं, माताएं हैं, उन सभी की एक तरीके से दिलचस्पी रहती है कि किस प्रकार से यहाँ पर दूध जो है दान दिया जाता है, किस प्रकार से जो दान दिया गया दूध है वो दूसरा बच्चा ले पाता है, किस प्रकार से कोई बच्चा भूखा न रहे, क्या सरकार के द्वारा गतिविधियां चलाई जाती है, ये हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्था की जाती है। देखिए, सबसे पहले हम बोर्ड पे आपको दिखाना चाहेंगे, गेट पर ही लिखा हुआ है कि कृपया चप्पल जूते बाहर निकालें। तो सबसे पहले और स्वच्छ भारत अभियान की प्रोसेस यहीं से शुरू की गई है, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कि जहाँ पर स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना ज़रूरी है। तो हम भी देखिए साथियों इसी प्रोटोकॉल को पूरा निर्वाह करेंगे। जी, तो साथियों आज के इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं, गजानन जी मेरे साथ में है, और गजानन जी और मैंने, हम दोनों ने जो है नई चप्पलें अंदर आकर पहनी हुई है और रिसेप्शन पे हम पहुंचे हुए हैं। चलिए सबसे पहले इनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। बबीता चौधरी। तो हम डॉक्टर साहब से यदि बात करना चाहें तो हमें कौन से डॉक्टर साहब अवेलेबल होंगे? चलिए, तो हम कैमरे के माध्यम से आपको दर्शकों लेकर चलते हैं और रिसेप्शन से हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो देखिए हाइजीन जो होना है उसका संपूर्ण तरीके से ध्यान रखा गया है। एक कैप हमें यहाँ पर अब लगानी होगी, और ये जो कैप है, ये कैप जो है हमारे बालों के अंदर यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चीज़ बाहर से आ सकती है उड़कर, तो उसके लिए ये दी गई है हमें। चलिए कैप को पूरा पहनते हैं इसे। क्या मैं सही पहन रहा हूँ? तो देखिए बाल सारे कवर होने चाहिए, और हमने भी पूरी कोशिश की है कि हमारे जो बाल है वो पूरी तरीके से कवर हो, कोई भी नुकसान जो है हमारे कारण से या किसी आम पब्लिक के कारण से या नहीं पहुंचे, और यही जो है इस बात का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। जी, तो देखिए दर्शकों, हमने कंसल्टेंट रूम में अब प्रवेश किया है। बबीता जी हमें लेकर आए हुए हैं आगे, और आपको बता दें इस रूम में अभी बैठे हुए हैं यहाँ के पीएमओ डॉक्टर खत्री साहब, और डॉक्टर इकराम हुसैन साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो दर्शकों, आपसे अब हम रूबरू करवाएंगे इनसे, और मदर मिल्क बैंक की क्या प्रोसेस है, किस तरीके से इसका संचालन हो रहा है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आपकी यहाँ की शुरुआती व्यवस्था जो कि हमें दिया गया, हाइजीन के बारे में यहाँ पर दिया गया कि सबसे पहले हमारे चप्पलें चेंज करवाई गई, हमें यहाँ पर जो है सिर पर भी कुछ मास्क वगैरह लगाए गए हैं। ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था शुरुआत में आपके द्वारा की गई है, इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। प्रेरणा जो दी थी इस कंसेप्ट की, वो देवेंद्र अग्रवाल अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर है, जो इसी आंचल जो एक पूरी बहुत बड़ा है वो है संस्था, उसके तहत इसको जोड़ा गया। और उनकी प्रेरणा से और उनके ही प्रयासों से आज ये देख रहे हो व्यवस्था, उनके विजिट बार बार किया, बैठ के लेते थे। देवेंद्र गुरुजी भी आते थे, यो गुरुजी भी यहाँ आते थे। हमने पहले तो नर्सिंग स्टाफ है उसको उन्होंने
खुद को मांगा कि भाई आप इसमें अपना क्या योगदान देंगे। जो इच्छुक है उसको ही अब यहाँ सेवा का मौका देंगे, ये नहीं कि जबरदस्ती किसी को थोपा जाए। ये एक सेंसिटिव मामला है, इसमें क्या है कि कोई भी महिला जल्दी से तैयार नहीं होती है, तो आपको वो मानसिकता बनाने में किस तरीके से परेशानियां आई? तो पहले तो परेशानी आई कि किसी ने हाँ नहीं भरी, फिर धीरे धीरे जब कंसेप्ट को बताया गया, समझाया गया, और फिर पता लगा कि ये तो पुण्य का काम भी है, सेवा की सेवा और नौकरी की नौकरी है। इनमें जो हमें ये आदेश मिले कि इन कर्मचारियों का, जो हमारे नर्सिंग स्टाफ है, देखा आपने सारी महिलाएं हैं और इनका कहीं ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। राजस्थान में चाहे कोई भी करना चाहे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो हालत ये है कि ये इतने डेडिकेटेड है कि कोई ट्रांसफ़र करा भी नहीं सकता। फिर उस वक्त जब उनको ये पता लगा कि मैं यहाँ का रहने वाली हूँ, तो वे ज़रूरी है कि उनको यहाँ रहने के लिए ये अच्छा मौका मिलेगा। और जब भी देखते हैं तो आपको कभी भी आप आगे देखो, इस मतलब जब ये खुलता है आपको यही व्यवस्था मिलेगी, आकस्मिक आके कभी देखो आपको। तो जैसा कि आपने बताया कि एक ये डेडिकेशन वाला काम है और इस काम को शुरुआत करने में काफ़ी समय लगा। आचार्य देवेंद्र जी के बारे में आप बात कर रहे हैं कि उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, तो इस सहयोग को बढ़ाने में क्या आचार्य देवेंद्र जी ने भी कुछ काउंसलिंग यहाँ की महिलाओं से या नर्स स्टाफ से की कुछ? हाँ, उन्होंने काउंसलिंग की। उन्होंने इन बच्चियों को ये बताया कि मेरी बेटियों आओ और सहयोग करो, और मैं आपको क्या दे सकता हूँ और क्या आप ले सकते हैं, क्या आप दुनिया को दे सकते हो आम लोगों को, औरतों को, ये सारे बताए उन्होंने, फ़ायदे नफ़ा नुकसान। तो उसमें पॉजिटिव सारे फ़ायदे थे, तो इन्होंने स्वीकार किया। अपनी इच्छा से इन्होंने अपनी ड्यूटी चॉइस की, ये नहीं कि भी ज़बरदस्ती हमने लगाया। और आज तक कोई शिकायत उन्होंने नहीं की कि मुझे हटा दो है, कोई भी मेरा स्टाफ जिन्होंने कहा मेरे को यहाँ से हटाओ, नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तो ये जो अभी अभियान चल रहा है, मदर मिल्क बैंक का अभियान चल रहा है, राज्य सरकार के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये प्रोसेस राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है या इससे पहले भी ये कहीं संचालित हो रहा था? ये पहले से शायद जो देवेंद्र योग गुरु जी है उनके दूसरे स्टेटों में है। उस उदयपुर में तो बहुत पहले से है, हाँ उदयपुर में, और उनकी इस आग को देखते हुए वो खुद ही करते हैं संचालित। तो उन्होंने कुछ जिले चुने और फिर यहाँ आए, तो यहाँ की स्थिति देखी उन्होंने, खुद नहीं सर्वे किया, खुद ने आके मिले, तो उनको लगा ये जगह बहुत मुनासिब जगह है, बच्चे कुपोषित न हो और ये जगह मुनासिब है। तो इन्होंने अपने एफर्ट से राज्य सरकार को, मतलब वो इसके वो अपने क्या कहते हैं कि स्टेट के एडवाइज़र भी हैं, मदर बैंक के एडवाइज़र भी हैं, इसलिए उन्होंने इसको अच्छा सहयोग करके हमें इसमें प्रथम, आज की तारीख में शायद हम प्रथम या द्वितीय स्थान पे हैं। प्रथम नाम आपसे जानना चाहेंगे? आप प्रथम भी हो जाएंगे साहब, बिल्कुल। प्रथम कौन? चित्तौड़गढ़ है, ये प्रथम भी हमारी कोशिश हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे इन परिवार की यही कामना है। हमने जैसे ही गेट पे प्रवेश किया, सामने हमें नाम लिखा हुआ दिखा, आंचल। इस नाम के पीछे क्या कोई सोच है या एक सामान्य तरीके से रखा गया है? ये एक तरह का प्रोजेक्ट ही आंचल थीम है। सोच ये है कि माँ बच्चे को कहाँ प्रोटेक्ट करती है, वो आंचल से करती है, बस वही है, उस बच्चे को प्रोटेक्ट किया जाए। और बच्चे को प्रोटेक्ट सबसे पहले यही जो पहला दूध है मदर का, वो ही करता है, इसलिए इसका आंचल रखा गया। सबसे बड़ी प्रोटेक्शन जो है माँ के आंचल में ही होती है, और इसीलिए ही इस कॉन्सेप्ट का नाम रखा गया है आंचल, मदर मिल्क बैंक है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टर इकराम हुसैन जो है इसको पूरी तरीके से हैंडल किए हुए हैं, बिल्कुल, तो हम डॉक्टर इकराम हुसैन से भी आपको रूबरू करवाना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस कार्यक्रम को समझा और इसको आगे अपने हमारी जनता तक उनका सुचारू रूप से फ़ायदा दिलाने के लिए आपने ये प्रोग्राम लाने की एक इच्छा की, तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जी, तो डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये एक मौका दिया है कि यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बनाएं। अभी पीएमओ साहब से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मिल्क बैंक की शुरुआत की गई है, किस प्रकार से महिलाओं को इसके लिए जागरूक किया गया, किस प्रकार से वो अपना जो दूध है वो दान दे सकती है। सबसे बड़ी बात ये आती है कि महिलाएं जो है, किस प्रकार की महिलाएं हैं जो कि दूध दान देने के लिए योग्य होती है।
पहले तो मैं आपको ये बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारे मिल्क बैंक का जो उद्देश्य है वो हर माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए सक्षम बनाने का उद्देश्य है कि हर बच्चे को अपनी माँ का दूध मिले। हमारा पहले उद्देश्य ये, जैसे मिल्क बैंक का नाम लेने से यूँ लगे कि कोई मिल्क लेना और देना वो जैसा प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक सेकेंडरी प्रोसेस है। फर्स्ट है कि हमारा उद्देश्य है कि हर माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिला सके, इसमें सक्षम बनाना है। और किन्हीं कारणों की वजह से अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही है तो हम उसको ये दूध सेकेंडरी रूप में दे रहे हैं, पर प्राइमरी हमारा मकसद है वो हर माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए सक्षम बनाना ही है। तो हम इसमें उन माताओं को लेते हैं जिनके बच्चे गंभीर रूप से बीमार हैं और किन्हीं कारणों की वजह से अपनी माँ का दूध नहीं ले पा रहे हैं, तो हम उन माताओं का दूध है ना रेगुलर लेते हैं। इससे क्या है कि माताओं को भी बेनिफिट है कि उनकी छाती में प्रॉब्लम नहीं होगी और उनका अपना टाइम टू टाइम वो दूध लेते रहेंगे, तो उनकी वो जो लैक्टेशन की प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगी। अगर उनको दूध नहीं देंगे तो माँ को प्रॉब्लम भी होगी, डिस्कम्फर्ट भी होगा और उनकी जो दूध जो आने की प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक फिर बंद हो जाती है अगर दूध नहीं लेते हैं। तो उसमें अपने दोनों उद्देश्य हो जाते हैं, अपने दूध भी आ जाता है, माँ को तकलीफ भी नहीं होती और माँ के दूध की जो प्रक्रिया है वो भी जब बच्चा दूध पीने के लायक होगा तो कंटिन्यू रहेगी। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने अभी बताया कि कुछ माताएं जो है बच्चों को दूध नहीं पिला पाती है, तो उनके लिए भी इस प्रकार का दूध हम इकट्ठा करते हैं। कौन कौन सी वो स्थितियां ऐसी होती है जिसमें कि जो माताएं हैं वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती है? कोई बच्चा बहुत कमज़ोर है और वो नर्सरी में भर्ती, बहुत ज़्यादा बीमार बच्चा है और वो पीने में असक्षम है, ज़्यादातर उन्हीं वही बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं या बहुत वक्त से पहले हो गए। इस तरह की बातें मुख्य रूप से होती हैं, उन माताओं का हम लोग दूध लेते हैं। फिर उसके अलावा जो माताएं अपनी इच्छा से अपने बच्चे को पिला के भी और दूध देना चाहिए उनका लेते हैं। किन्हीं कारणों की वजह से कई बच्चे एक्सपायर, उन माताओं को भी अपन ये दूध ले सकते हैं। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि ये तो एक स्पष्ट कारण हो गए, माताएं जो है वो जो अपना दूध है वो डोनेट यहाँ पर कर सकती है। इसकी क्या कोई प्रोसेस, कुछ जैसे अक्सर हम देखते हैं कि कुछ फॉर्म्स वगैरह भरे जाते हैं और होते हैं, इसकी क्या कोई प्रोसेस है दूध यदि कोई माता दान करना चाहती है? जी बिल्कुल, इसके लिए पूरी प्रोसेस है और इसका पूरा प्रोटोकॉल है हमारे रिटर्न, उसके उस तरीके से हम सबका दूध माताओं का दूध ले पाते हैं। पहला तो ये है कि हम माता की फिटनेस देखते हैं कि माता की कौन माँ दूध देने के लिए फिट है। जैसे हमने बताया ना, तो बच्चा दूध नहीं पी सकता या बच्चा एक्सपायर हो गया या माँ स्वेच्छा से थे, फिर हम उनके यहाँ वो फॉर्म में फिलअप प्रोसेस करते हैं, फिर उनका खून की जाँच सैंपल लेते हैं। अगर उस खून के सैंपल में अगर कोई जो खून से दूध से फैलने वाली बीमारी हो वो हो तो डिस्कार्ड करते हैं, और किसी माँ ने लास्ट 6 महीने में अगर खून दिया है तो उसको भी हम शामिल नहीं करते। जी, तो दर्शकों देखिए, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि माता का जो दूध है सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म भरवाकर जांच किया जाता है कि उस जांच में दूध में कोई बीमारी के जो गुण है वो तो नहीं है, या फिर 6 महीने पहले ब्लड दान दिया है तो वापस जो है दुग्ध दान जो है वो नहीं करवाया जा सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब देखिए, आपसे बातें बहुत अच्छी रह रही है। पीएमओ साहब के पास में भी अब हम जाना चाहेंगे। एक बात और है कि जैसे ये दूध हमने संग्रहित किया, तो यहाँ पर इसके संग्रहण के लिए कोई क्या प्रोसेस अपनाई जाती है? यहाँ अपने फ्रीजर है जिसमें हम रखते हैं, एक खास टेम्परेचर पे इनको रखते हैं। जैसे ब्लड बैंक का जो हम ब्लड रखते हैं इसी तरह से यहाँ भी है, उसमें माउंट करते हैं और वही रखेंगे। और इनकी एक्सपायरी भी होती है, उस दौरान हम उसको शिफ्ट कर देते हैं। दूध है वो ख़राब नहीं हो इसलिए हम दूसरे स्थान पे भी उसको भेज देते हैं। जैसे हमने 2000 यूनिट से जो होते हैं वो हमने अजमेर भेजे। तो ये भी एक ये हमारी है संग्रहण है, जो जैसे फ्रीज़र है, ऑटोक्लेव है, इनको मतलब हम बिल्कुल सुरक्षित रखते हैं, ये नहीं कि बाहर पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो हाइजीनिक प्रोसेस है हमने एंटर करते ही सबसे पहले हमारे दर्शकों के साथ में भी ये बात शेयर की है। और जैसा कि आपने बताया कि अजमेर में आपने 2000 कुछ इसकी मात्रा क्वांटिटी है तो वो मिल्क यहाँ पर भेजा है। तो राजस्थान में जैसे आपने बताया कि काफ़ी सेंटर्स यहाँ पर खुले हुए हैं, तो क्या दूसरे सेंटर्स से भी और चूरू को दूध प्राप्त होता है? नहीं, हम ही देते हैं। यही तो एक खास बात है, चूरू आगे है कि अपने यहाँ पहले तो लोगों ने इतना मतलब जागरूकता नहीं थी, और हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं वही ब्लड डोनेशन की तरह से इसको भी हम डोनेशन को खूब चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये दिया जाए दूध। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कि और दूसरे सेंटर्स को भी ये दूध जो है भेजा जाता है। तो डॉक्टर इकराम हुसैन साहब, जो दूध यहाँ से भेजा जा रहा है तो क्या उसके लिए प्रोसेस है? जैसे कि कोई माता जो है हाथों हाथ कोई जैसे वहाँ से अगर आती है हमारे पास में कि दूध भेजा जाए, तो तुरंत आप दूध दान करवाते हैं या पहले से पड़ा हुआ भेजा जाता है? जो पहले से
दूध है उसी को भेजा जाता है। बेसिकली दूध देने से पहले हम उस दूध की भी वो जांच करते हैं कि दूध में कोई कीटाणु वगैरह तो ग्रो नहीं करके उनको हम पहले इसकी मिल्क कल्चर करवाते हैं। मिल्क कल्चर की रिपोर्ट नेगेटिव आए तो वो ही दूध हम इस्तेमाल करते हैं। अगर कल्चर अगर पॉजिटिव आ जाए तो उस दूध को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। हाँ, उस दूध वो कल्चर नेगेटिव वाला दूध हमारे पास स्टोर होता है, उसी को हम दे सकते हैं फिटनेस। तो हमने अक्सर सुना है कि जैसे हम ब्लड का मैच करते हैं तो ब्लड दूसरे को जब चढ़ाते हैं तो उसका मैचिंग की जाती है कि सही है। वैसे ही अगर दूध के बारे में देखा जाए तो एक माँ जो है अपने बच्चे को शुरुआती दूध पिलाती है और बच्चे में वो जो एंटीबॉडीज़ जो है शुरुआत हो जाती है उससे। तो जब दूसरे बच्चे को कोई अलग माँ का दूध कुछ पिलाया जाता है, क्या इसमें भी कोई जांच की आवश्यकता होती है? कोई जांच की आवश्यकता नहीं बच्चे को जांच के लिए। हाँ, ये जरूर देखते हैं कि जो मदर दूध दे रही है उसमें कोई बीमारी के लक्षण तो नहीं है। वो हम उसका ब्लड का सैंपल पहले लेते हैं और उसकी जांच करवाते हैं, और वो जांच नेगेटिव आती है तभी इस दूध को आगे प्रोसेस के लिए लेते हैं ना। ऐसे अगर कोई पॉजिटिव आ जाए तो उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। और बाकी बच्चे को बच्चे से पिलाने की इसमें कोई अपने को कोई टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। जी, तो देखिए अक्सर हमने ये एक्चुअली पिक्चर्स में हमने देखा हुआ है कि कोई भी माँ जो है किसी पराये बच्चे को भी और दूध पिलाती है और वो बच्चा जो है वो बड़ा हो जाता है और उसकी दो माएँ जो है देवकी और यशोदा, ये एक ऐसा हमने सिस्टम भी देखा हुआ है और यहाँ पर भी एक इसी तरीके की ये व्यवस्था चलाई गई है। एक प्रश्न और आता है कि जहाँ एक निजता का प्रश्न आता है यहाँ पर कि ये जो एक प्रोसेस है ये निजता की प्रोसेस है, तो इसकी सुरक्षा के लिए जैसे कि भी माताएं जो हैं दुग्ध दान कर सके, इसके लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है? मदर आएगी ना अपने डोनर रूम में, वहाँ बिल्कुल प्राइवेसी, फीमेल स्टाफ वहाँ जाता है और फुल प्राइवेसी रखी जाती है। वहाँ किसी को भी मेल को एंटर नहीं होने देता और उनको बिल्कुल घर जैसा वातावरण ही दिया जाता है। और जो हम आपको बाद में बताएंगे, जो मशीन है दूध निकालने की, वो स्पेशल मशीनें मंगाई है और उन मशीनों से माँ का दूध निकाला जाता है तो उनको नेगेटिव और माँ को ऐसा लगता है कि वो अपने बच्चे को ही दूध पिला रही है। महसूस होता है कि मेरा बच्चा ही दूध पी रहा है और उसको बड़ा कंफर्टेबल फील होता है। ये प्रश्न जो है हमारा करने का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही था कि हमारा ये जो कार्यक्रम है, जो भी माताएं इस समय देख रही है और अगर वो भी इच्छा रखती हैं तो उनको इस सारी प्रोसेस का पता चल जाए, क्योंकि कई बार एक मन में ऐसी हिचक होती है कि वहाँ जाएंगे क्या पता कैसा क्या सिस्टम होगा, कैसा होगा, तो वो मन में ही बात रह जाती है। तो ये प्रश्न हमारा करने का सबसे बड़ा प्रमुख उद्देश्य यही था। जी नहीं, उनकी निजता का हम पूरा ध्यान रख के उसके बाद ही करते हैं। उनको किसी तरह की साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली किसी तरह की उनको ट्रोमा ना हो, उनको दिक्कत न हो, उस सारी बातों का, उनका मनोदशा को भी और उनका फिजिकल सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। एक माता यदि दुग्ध जो दान कर देती है, दान करने के बाद में आपने जैसा बताया कि उसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है, बाकी अन्य जो माताएं हैं ये प्रोग्राम भी देख रही है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ से क्या कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? हम एक प्लान कर रहे हैं मदर मिल्क डोनेशन का भी कैंप लगाने की हमारी एक वो चल रही है। तो हम ये इसकी अवेयरनेस देंगे और इसमें ये सबसे बताने की वाली बात ये है कि दूध देने से दूध कम नहीं होता। अगर अब दूध का प्रोसेस है कि जितना माँ दूध देती है वो ऑटोमेटिक उतना ही बढ़ जाता है। तो अगर अपन ने डोनेट कर दिया तो अपना बच्चा भूखा नहीं रहेगा और नेक्स्ट टाइम जो है ना दूध माँ को उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें ये बताना है कि दूध दान करने से बच्चा भूखा नहीं रहेगा, अपना बच्चे को भी दूध मिलेगा और दूसरे को भी तो एक पुण्य भी हो जाएगा और अपने बच्चे को भी दूध, तो बच्चे को कोई इसमें नुकसान नहीं होगा। जी, ये हम कहना चाह रहे हैं कि माँ दूध देगी तो जैसे माँ को ट्रोमा होती है कि यार मैं दूध दूंगी तो मेरा बच्चा तो भूखा रह जाएगा, तो बच्चा भूखा नहीं रहेगा। और हम दूध उन्हीं माता को लेते हैं जो अपने बच्चे को पिलाने के बाद बच जाए। वो हम बच्चे को भूखा रख के कभी दूध नहीं लेते और ऐसा होता भी नहीं। जी, आपने जैसा बताया उसी से एक प्रश्न दिमाग में ज़रूर आया कि कुछ माताएं जो है माता बनने के बाद में उनके बच्चे जो है स्वस्थ नहीं रहते हैं या शुरुआत में ही आईसीयू में भर्ती रहते हैं और वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती हैं, तो क्या कोई ऐसा सिस्टम भी बन पाता है कि जो उनका दूध जो है आना बंद हो जाता है या कुछ ऐसा सिस्टम होता है? एक हार्मोनल सिस्टम है, हार्मोन रेगुलेशन है। अगर माँ के बच्चे दूध छाती से नहीं पिए, वो जो हार्मोन्स बनते हैं जो दूध बनाने के लिए और दूध निकालने के लिए है, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, वो बनने बंद हो जाते हैं और इससे फीड में ब्रेन को वापस जाती है इस माँ को दूध की ज़रूरत नहीं है और वो ऑटोमेटिक ही कुदरती रूप से माँ को दूध बनना बंद हो जाता है। तो हम ये दूध बाहर निकालते रहेंगे तो हार्मोन्स है वो कंटिन्यू बनते रहेंगे और ये दूध बनने की प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगी, ताकि बाद में वो जब बच्चा दूध पीने की सक्षम हो तो माँ को दूध पिलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं आए। देखिए यही जो है साथियों एक प्रोसेस जो तैयार की गई है कि यदि किसी कारणवश कोई माता बच्चे को दूध पिलाने में सक्षम नहीं है या एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो वो बाकी बच्चों के काम आ जाए, न कि प्राकृतिक रूप से वो सूख कर जो है वो ख़राब हो जाए। और एक प्रोसेस जिसका नाम है अवार्ड, इनाम, यदि किसी व्यक्ति विशेष को
उसके कार्य के लिए छोटा सा भी अवार्ड दे दिया जाए तो जो उत्साहवर्धन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उसकी चरम सीमा अलग ही होती है। तो इस कार्य के लिए माताओं को अवार्ड से क्या नवाजा जाता है, किस प्रकार से प्रोसेस होती है? को राज्य सरकार ने और इनाम दिए हैं, प्रशस्ति पत्र दिए हैं, वहाँ जयपुर में बुला करके सम्मानित किया है, जिनमें सीमा और सुमन और अनीता नाम की है 3, जिसमें मेरे बेटे की बहू है उसमें, जिन्होंने प्रथम मतलब वो जो डोनेशन किया था। क्या कोई ऐसा प्रशस्ति पत्र हमारे पास अवेलेबल होगा? जी, तो दर्शकों हम आपको दिखाना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से श्रीमती सीमा, पत्नी श्री डॉक्टर रोहिताश, निवासी क्वार्टर नंबर 1 DBH चूरू को, आंचल दिव्य मदर मिल्क बैंक चूरू के लिए। जी, तो ये डॉक्टर साहब की पुत्रवधू है और इसीलिए आज हमें जो है उपलब्ध हो पाया। दिनांक 2 अक्टूबर 2017 को जयपुर में ये दिया गया। ये एक जो इनाम है या प्रशस्ति पत्र है, ये उत्साहवर्धन के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त माध्यम है। कोई भी व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसके उत्साहवर्धन के लिए हमें इस प्रकार के कार्य करने भी ज़रूरी है। जी, तो अब हम चलते हैं डॉक्टर इकराम हुसैन साहब के पास में कि आपने जैसे कि बताया PMO साहब ने कि ये जयपुर लेवल पे कुछ यहाँ पर प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। अब बात ऐसी आती है कि चूरू लेवल पे भी क्या कुछ ऐसा प्रोग्राम किया गया है, तो डॉक्टर साहब आपसे इसकी जानकारी लेना चाहेंगे। हम चूरू लेवल पे भी हर माता जो दूध दान देती है उनको हम एक प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हैं। इसका प्रारूप चिकित्सालय वर्ग चूरू अभिशंसा पत्र दिया जाता है, प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती माया, पत्नी श्री बजरंग ने इस चिकित्सालय में आज 15 मई 2013 को अपना दूध दान कर सराहनीय कार्य किया है। तो ये तो बात हो गई प्रशस्ति पत्र की, ठीक है, अभिशंसा पत्र आपने दे दिया। क्या कोई ऐसा कोई और भी प्रोग्राम किया जाता है जिससे कि जो पहले माताएं डोनेट कर चुकी है उनको और कुछ प्रशस्ति पत्र दिए जाएं या उनका जो है उत्साहवर्धन किया जाए? तो उत्साहवर्धन के लिए स्टेट लेवल पे हम ये प्रोग्राम रहे, जिस माता ने सबसे ज़्यादा दूध दिया हो साल में, जिस माता ने बार ज़्यादा दूध दिया, जितनी बार दूध दिया, उनको हम अलग से स्टेट लेवल पे उनको सम्मानित किया जाता है। उनको बुलाया जाता है उस स्टेट लेवल पे और वहाँ उनको सम्मानित किया जाता है। जी, तो डॉक्टर साहब यहाँ पर ये मदर मिल्क बैंक चल रहा है, लगभग कितना अभी तक ये मान सकते हैं हम कि 10 मार्च 2017 को ये इसकी ओपनिंग हुई थी, उसके बाद से अब तक लगभग कितनी यहाँ पर माताओं ने डोनेट कर दिया है? 1530 माताओं ने 3402 बार दूध प्रदान किया है और दूध की मात्रा 3,75,055 ml है। इस दूध को प्रोसेस करके हमने जो यूनिट्स बनाई वो यूनिट की संख्या 12,346 है और हम ये बताना चाहेंगे कि एक यूनिट में 30 ml दूध होता है, ठीक है। इन यूनिटों को हमने 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट किया, एक अपने हॉस्पिटल में, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में और एक कम्युनिटी में, 3 जगह दिया और प्लस 2000 यूनिट हमने अजमेर भी ट्रांसफ़र किए। जी, तो ये बात आंकड़ों की बात है, ये आंकड़ों की बात आपने बताई है कि बहुत सारी जगहों पर आपने जिस तरीके से माताओं की संख्या बताई है और कितना यूनिट जो है यहाँ पर दुग्ध संग्रहित किया गया है। खास बात यह है कि एक यूनिट में 30 ml दुग्ध होता है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, सरकारी या अन्य स्थानों पर भी इसको आप देते रहते हैं। एक बात और आती है कि जब स्थान विशेष होता है, इस तरीके के स्थान होते हैं, तो यदि कोई VIP या कोई जो समाज में सम्मानित व्यक्ति है, यदि वो बार बार में आते जाते रहते हैं तो उससे क्या है कि उत्साहवर्धन लोगों में बना रहता है। तो क्या इस प्रकार के जो लोग हैं, क्या उनका संपर्क यहाँ पर लगातार बना रहता है? जी, हम हमारे समाज के जनप्रतिनिधि और हमारे ऑफिशियल्स हैं, उनको वक्त पर टाइम टू टाइम उनको यहाँ के बुला के विजिट करवाते हैं और उनसे हमें उनको सम्मानित भी करते हैं और इससे हमारा ये जो मिल्क बैंक का है, ये जो प्रचार है वो बेहतर और लोगों को समझने में उसमें आसानी रहती है। जी, एक बात और इसकी निकल के आती है कि आपने जैसे बताया कि 11 ज़िलों में इसकी और मदर मिल्क बैंक की स्थापना की गई, 6 ज़िलों में और स्टार्ट की गई है। हर ज़िले में तहसील भी होती है, गांव भी होते हैं, ढाणी भी होती है। एक महिला जो दूर ढाणी में अभी बैठी हुई है और यदि उसकी इच्छा होती है कि मैं भी इसके लिए डोनेट करूं, तो उसके लिए क्या कुछ सरकार के द्वारा यहाँ पर व्यवस्था की गई है? नहीं, अभी तो सरकार के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन हम आगे फ्यूचर में बुलाने की एक एम्बुलेंस हम अपने यहाँ एक लें या किसी दानदाता से या सरकार के प्रयास से एक एम्बुलेंस मिल जाए तो उस एम्बुलेंस से हम फिर वहाँ जाके उन महिलाओं को लेके आएंगे और उनको छोड़ने की इस तरह का हमारा आगे फ्यूचर का प्लान है। यदि अभी कोई दान करना चाहती है तो वो स्वेच्छा से आकर यहाँ पर कर सकती हैं? बिल्कुल, अभी तो सब हमारे पास जो आ रहे हैं वो स्वेच्छा से ही आ रहे हैं और इसी से आए हैं। जो गाँव की अभी भी आती है हमारे पास महिला, वो वहाँ से स्वेच्छा से ही आ रही है, अपने साधन से आ रही है।
जी, तो दर्शकों देखिए बहुत सारी जानकारियाँ हमने छोटी छोटी बातें और डॉक्टर साहब से पूछने का प्रयास किया और वो सारी जानकारियाँ पूछने का प्रयास किया जो कि एक आम माता जो है उनको और उनके फ़ायदे से संबंधित हो। अब हम पीएमओ साहब की अनुमति ज़रूर लेना चाहेंगे कि यहाँ पर जो मदर मिल्क बैंक संचालित हो रहा है उसमें जो इक्विपमेंट्स हैं, जो क्योंकि एक आम गृहिणी या माता जो है वो दूर बैठी हुई है, इस बारे में सोच रखती है कि क्या पता कैसा माहौल होगा, क्या होगा, जाऊं नहीं जाऊं, तो उस सोच को लेकर ही वो वहीं बैठी रह जाती है। तो अगर इस प्रोग्राम के माध्यम से उन माताओं को हम ये चीज़ दिखाएं, ये प्रोसेस दिखाएं, तो निश्चित रूप से एक किसी ज़रूरतमंद बच्चे को इसकी फ़ायदा हो सकता है। तो इसके लिए हम पीएमओ साहब आपकी अनुमति ज़रूर लेना चाहेंगे। बिल्कुल, देखो और फिर लोगों को दिखाएं ताकि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित हो। जी, तो चलिए दर्शकों अब हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ की प्रोसेस है मदर मिल्क बैंक की, और डॉक्टर इकराम हुसैन साहब हमारे साथ रहेंगे और वो हमें सारी जानकारियाँ देंगे। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले हम जानकारी लेना चाहेंगे, कोई भी महिला जो यहाँ पर आ रही है उनको सबसे पहले दुग्ध दान करने के लिए किस तरीके से रेडी किया जाता है, तैयार किया जाता है, कैसा क्या सेक्टर चलाया जाता है? इसके लिए हमारे पास 2 काउंसलर हैं, वो वार्ड टू वार्ड में जाते हैं और आउटडोर में दोनों जगह जाके जो आउटडोर में जो एक्सपेक्टेंट महिलाएं हैं, मदर्स हैं उनकी, और जो इंडोर है उनमें जो माताएं जो डिलीवरी हो चुकी है या जिनको होनी है उनसे वो बातें करते हैं, उनकी समस्या जानते हैं, उनको इसके बारे में बताते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस बताते हैं, इसकी समस्याओं को किस तरह निदान करना है और इसको सहज तरीके से उनको समझा के उनको प्रेरित करते हैं कि माँ को आपको दूध देना चाहिए और उसको मेंटली प्रिपेयर करते हैं। जी, तो प्रैक्टिकली यदि हमारे दर्शकों को ये दिखाना चाहें तो किस तरीके से दिखाएं? जी, अभी हम आपको लेके चलते हैं हमारे। तो चलिए दर्शकों चलते हैं हम, और क्या है ये यहाँ की प्रोसेस आपको दिखाते हैं। डॉक्टर साहब हमें काउंसलिंग की तरफ अब लेकर चल रहे हैं। जी, तो क्या प्रोसेस है यहाँ? हाँ, तो ये हमारे आउटडोर ओपीडी से काउंसलर हैं जो काउंसलिंग कर रहे हैं, आइए आप इनसे मिलवाते हैं। जी, तो देखिए बताते हैं कि क्या प्रोसेस है और माताओं को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ में से लगे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं माताओं की। क्या इस समय बातचीत है? हाँ जी, बातचीत जारी है। क्या किस तरीके से आप समझा रहे हैं? पहले मदर्स को उनका नाम पूछते हैं बेबी कितने महीने का हो गया है, उनको क्या प्रॉब्लम है, लैक्टेशन सब ढंग से करवा पा रही है या नहीं करवा पा रही है, कुछ प्रॉब्लम है तो वो हमें बताएं, कौन सा बच्चा है, किस टाइप की कुछ प्रॉब्लम रही है या नहीं रही है। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही देना है, ये सब कुछ समझाते हैं। तो आपने ये काउंसलिंग अभी की है? काउंसलिंग कर रहे हैं। इनमें से किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी के बहुत एनगोर्ज होता है, उसको डोनेशन के लिए बोलते हैं या सिर्फ फीडिंग के लिए प्रोत्साहित करते हैं इनको कि बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना है, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना है। तो जो आप जब ये बातें समझाते हैं तो जो माताएं हैं कितनी जल्दी तैयार हो जाती हैं इस चीज़? मादा इतना जल्दी तैयार नहीं होता, लेकिन उनको कई बार समझाना पड़ता है। उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पहले बोल देते तब वो मान जाते बात को। किसी का निपल का प्रॉब्लम हो तो किसी का बच्चा बीमार होने की वजह से दूध नहीं पी पा रहे तो इनको जो जाते हो तो मान जाते बात को। तो एक दिन में लगभग कितनी महिलाओं की काउंसलिंग आप कर पाती हैं? लगभग 50, 70, 100 जितना भी मिल जाते हैं उतना। जैसे आईपीडी में हम टोटल मदर्स के पास जाते हैं, बेड टू बेड सब मदर्स की काउंसलिंग करते हैं, और ओपीडी में जो मदर हमें अवेलेबल हो जाती हैं, जो मिलती हैं, उनकी सबकी करते हैं। चलिए, तो दर्शकों देखिए ये एक बड़ी विशेष बात है कि जहाँ पर ओपीडी या जहाँ पर भी है महिलाएं हैं और जो दुग्ध देने में सक्षम है उनकी काउंसलिंग करना ज़रूरी है। और काउंसलिंग करने का प्रमुख उद्देश्य जो कि अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया, सबसे बड़ा उद्देश्य वही है कि यहाँ पर दुग्ध दान हो जाए और दुग्ध दान होने के बाद में जो है महिलाएं दूसरे बच्चों को भी बचा सके। तो डॉक्टर साहब जैसे कि आपने काउंसलिंग बताई, अब आप हमें किस तरीके की दूसरी जानकारी आप देना चाहेंगे, किधर लेकर चलेंगे? तो अब हम डोनर रूम की तरफ चलेंगे, वहाँ जहाँ हमें बताएं किस तरह हम उनसे दूध डोनेट ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, उनको हम आपको दिखाएंगे पूरी प्रोसेस। चलिए, तो दर्शकों आपको लेकर चलते हैं डोनर रूम की ओर। जी, तो दर्शकों अब हम डॉक्टर साहब के साथ में रिसेप्शन रूम में आ गए हैं और डॉक्टर साहब अब हमें यहाँ पर जानकारियाँ देंगे कि किस प्रकार से मिल्क बैंक में दूध का संग्रह किया जा रहा है और किस प्रकार से इसकी प्रोसेसिंग की जा रही है। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आप हमें कहाँ लेकर जाएंगे? मैं सबसे पहले आपको डोनर रूम में लेके चलूँगा, आपको जहाँ माताएं दूध दे रही हैं, जी माताओं को दूध ले रहे हैं ना, वहाँ चलेंगे। जी, तो देखिए साथियों हम चलते हैं और जहाँ पर माताएं जो है दुग्ध दान करती है, सबसे पहले वही सेक्शन है। हम आपको कैमरे के माध्यम से ज़रूर बता देना चाहेंगे कि यहाँ पर निजता का सबसे बड़ा ध्यान रखा जाता है और ये जो मामला है एक निजी मामला है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब को ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप सबसे पहले चेक कर लें कि क्या कैमरा जो है प्रवेश करने के लिए इस समय सक्षम है। बिल्कुल, मैं भी
जी। और दर्शकों देखिए कि हमारा कैमरा जो है इस समय चालू है और कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको गजानंद जी दिखाएंगे कि यहाँ पर कुछ लाइट्स जो है, दीपक जो है, छोटे छोटे दीपक यहाँ पर जलाए हुए हैं। इनका भी हम कारण डॉक्टर साहब से पूछेंगे, परंतु सबसे पहले हम डॉक्टर साहब के पीछे पीछे हैं और डोनर रूम में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की प्रोसेसिंग है। एक आम जो माता गृहिणी इस समय देख रही है वो इसे देखकर पूरी जानकारी ले सकती है। जी जी। तो देखिए एक यहाँ पर एक काफ़ी प्राइवेसी का एक ध्यान रखा गया है। महिलाओं का एक स्टाफ है और महिलाएं जो है यहाँ पर दुग्ध दान करती है। जी, तो क्या एक प्रोसेस है डॉक्टर साहब, आप बताएंगे? पहले महिलाओं को आके उनकी जो एरिया है इसको साफ किया जाता है जी। ताज़ा पानी से, साबुन और सब 500 पानी से। ये क्लीनिंग एरिया है। यहाँ से माताओं को अच्छी तरह से साफ करके, RO वाटर से साफ करके फिर माताओं को यहाँ कंफर्टेबल टेबल पे बिठाया जाता है। तो बिठाने के बाद उनको अच्छी तरह से तसल्ली दिलाने के बाद फिर हम ये जो मशीनें हैं इनसे अपन दूध निकालें। एक मशीन है, एक बार में 2 माताओं को दूध निकालने में सक्षम है। जी, तो डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से हम एक माता यहाँ पर बैठी हुई है, क्या उनसे हम बात कर सकते हैं? जी। तो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से आए हुए हैं आप? चूरू से। चूरू से। तो आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि मुझे जो है किसी बच्चे का एक भविष्य सुधारना चाहिए? यहीं से। किसी ने आपको ये यहाँ के डॉक्टर्स ने जानकारी दी या किसी अन्य से मिली आपको जानकारी? जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो यहाँ पे दवाई लेने के लिए आई, तब यहाँ पे पोस्टर लगे हुए थे पड़े हुए, तो उनसे जानकारी। ANC काउंसलिंग होती है। उसमें प्रेगनेंसी के दौरान ही मदर्स को लैक्टेशन प्रॉब्लम होने वाली, उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उनके बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीड किस तरह से फ़ायदेमंद है और उनके कहीं कोई ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बारे में उनको पूरी तरह उनको जानकारी दी जाती है। और मदर मिल्क बैंक के बारे में बताया जाता है कि अगर उनको फ्यूचर में कोई भी किसी भी तरह की लैक्टेशनल प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पर आ सकती हैं। जी। तो एंटीनेटल केयर में जो माताएं आती हैं तो एक्सपेक्टिंग मदर है ना, उनको प्रिपेयर करते हैं अपने आने वाले बच्चे दूध पिलाने के। तो हमने बताया ना, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि माँ को सक्षम बनाए। तो उसे वो प्रोसेस पहले बच्चा होने से पहले उसे ANC में चालू कर देते हैं काउंसलिंग के, कि आपको किस तरह क्या करना है, तो मेंटली प्रिपेयर करते हैं उसको। एक डॉक्टर साहब एक प्रश्न और आता है कि माताएं जो है कुछ दुग्ध देने के लिए यहाँ पर मेंटली तैयार भी हो जाती है, परंतु कई माताएं जो होती हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाती है कि उनको दूध नहीं आ पाता या कुछ और समस्या होती है। तो क्या इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट्स यहाँ पर दिए जाते हैं? बिल्कुल, इसके लिए हमें थेरेपी देते हैं। जो माता निकलेटेड निपल हो या धसे हुए निपल्स हो, क्रैक निपल हो या इंगोर्स ब्रेस्ट हो या कई बार ब्रेस्ट सबसे ज़्यादा, उन माताओं को क्लिनिकल सर्विस दी जाती है। यहाँ बिठा के उनको उनकी समस्याओं को दूध वो समझाया जाता है और समस्या को शेक किया जाता है, मसाज किया जाता है और दूध को एक्सप्रेस किया जाता है जिसको उसको कंफर्टेबल फील हो। जी, तो दर्शकों इस समय हम यहाँ पर और डोनर रूम में भी खड़े हुए हैं और हमारे साथ में आपका नाम हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, मेरा नाम प्रेम कंवर है और मैं डोनर रूम इंचार्ज हूँ। यहाँ डोनर रूम में मेरे पास जो भी मदर्स आती है अलग अलग प्रॉब्लम लेके आती है। किसी के दूध ज़्यादा आ रहा है, किसी की बिल्कुल नहीं आ रहा है, किसी की छोटी निपल्स है, किसी की गांठें पड़ गई होती है। तो हम उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं, फिर उसके हिसाब से उनका निराकरण करते हैं। जैसे किसी मदर के दूध नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तो हम उसको उसके बारे में जानकारी लेंगे कि वो डाइट क्या ले रही है, कहीं उसको कोई टेंशनल प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसको बिल्कुल कंफर्टेबल किया जाता है। उनको डाइट चार्ट के बारे में बताया जाता है और फिर मदर को हम 2-3 सिटिंग देते हैं और उसका लैक्टेशन जो फेलियर हो चुका होता है वो सक्सेस हो जाता है। और जैसे गांठें पड़ी हुई मदर्स आती है, उनको हम ब्रेस्ट पे गर्म पानी से सेक करते हैं, उनको बेक मसाज देते हैं और फिर अपनी ये मशीन है, सक्शन मशीन, इसमें मिल्क को एक्सप्रेस किया जाता है और बेबी सकिंग जैसी फीलिंग होती है। मशीन में बिल्कुल भी पेन नहीं होता, मदर को बिल्कुल रिलैक्स रहती हैं। और अगर मदर के पास एक्सेस मिल्क है तब भी हम उनको डोनेशन के लिए मोटिवेट करते हैं। उसमें भी कई जैसे क्राइटेरिया रखे हुए हैं कि मदर को ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ हो, उसको विदिन 6 मंथ जैसे कोई बीमारी नहीं हुई हो, जैसे TB है, ये मलेरिया है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो, उसने 6 महीने में कोई टैटू नहीं बनवाया हो, उसने कोई स्टेरॉयड दवाइयाँ नहीं चल रही हो, हार्ट प्रॉब्लम नहीं हो, BP शुगर वगैरह नहीं हो। ये कंप्लीट उसकी हिस्ट्री लेने के बाद हम उसको डोनेशन के लिए मोटिवेट करते हैं। हाँ, नशे की आदि नहीं हो। और फिर हम उसको डोनेशन लेते हैं, उसका साथ में उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है। ब्लड सैंपल इसलिए लिया जाता है कि मदर्स के कहीं कोई अभी जैसे प्रेगनेंसी के दौरान उसको कोई वो प्रॉब्लम नहीं हो गई हो, कोई जांच उससे मिस हो गई हो, तो हम VDRL, HIV और HBS एंटीजन, ये 3 जांचें उसकी की जाती है और ये जांच क्लियर होने के बाद ही हम वो मिल्क प्रोसेस करते हैं। जी, तो देखिए एक ये प्रोसेस है जो कि
आपको यहाँ पर जानकारी दी गई प्रेम कंवर जी के द्वारा। और कोई भी माता जो डोनेट कर रही है, आप हालांकि उनकी काउंसलिंग करते हैं, फिर भी अगर वो तैयार नहीं हो पाती है तो लास्ट स्टेज तक किस तरीके से आप पहुंच पाते हैं? हम उसकी समस्या जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस चीज़ के लिए क्यों तैयार नहीं है। जैसे कई बार ऐसे उनकी फैमिली प्रॉब्लम रहती है, सास ने मना कर दिया, हस्बैंड ने मना कर दिया, इस तरह की प्रॉब्लम, तो हम उनके फैमिली मेम्बर से भी हम कांटेक्ट करते हैं और उनको एडवांटेज बताते हैं कि इसके एक्स्ट्रा दूध है, और एक्स्ट्रा दूध इसका, अगर इसका बच्चा पीने के बाद भी अगर छाती में रह गया तो उसके गांठें पड़ सकती है, ब्रेस्ट एब्सेस हो सकता है, उसको फीवर भी आ जाता है एंगोर्जमेंट की वजह से। तो हम उनको इसकी चीज़ के लिए तैयार करते हैं कि इसके ये चीज़ जो छाती में दूध पड़ा हुआ है वो इसके लिए नुकसान कर सकता है इसको, और उसका दूध ख़त्म नहीं होना, जितना ज़्यादा निकलेगा उतना ज़्यादा बनेगा। इस चीज़ के लिए हम उसको प्रिपेयर करते हैं और मोस्टली आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई माना नहीं, सब मान जाते हैं और खुश होकर अपने मिल्क डोनेशन दे के जाते हैं। जैसे हमारी एक मदर ने 70 बार डोनेशन दिया है, यहाँ पे 9000 ml मिल्क उन्होंने यहाँ डोनेशन किया अपने जुड़वा बच्चों को दूध पिलाते हुए। जी, तो ये भी देखिए एक बात है, क्योंकि जहाँ तक हमने रक्तदान का सोचा है तो वहाँ पर 3 महीने का लगभग समय होता है और उसके पहले कोई रक्तदान नहीं कर सकता, परंतु दुग्धदान जो है उसके लिए कोई सीमा नहीं है, आप कितनी बार भी दुग्धदान कर सकते हैं। दान कर सकते हो, जितना करोगे उतना बढ़ेगा। आपके पीछे हम एक झूला या कुछ बेड टाइप का देख रहे हैं और यहाँ पर आपने खिलौने रखे हुए हैं, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये लॉजिक आपसे जानना चाहेंगे। लॉजिक सर, कई बार जैसे कम्युनिटी से मदर्स आती है, वो अपने बेबीज़ को लेके आती है, उनके लिए ये झूला है सर, और ये टॉयज़ भी बच्चों के लिए ही है, और मदर्स को भी सर वो टॉयज़ देखती है, वो एक नई मदर बनी होती है, तो टॉयज़ देखती है उसको अपना बच्चा याद आता है, तो उसमें जैसे बच्चे के बारे में जितना वो इमोशनल होकर सोचती है उसके लैक्टेशन उतना ज़्यादा होता है। ये भी इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण है। चलिए, तो मतलब लॉजिकली आपने एक रूम को तैयार किया है और इस रूम को तैयार करते हुए आपने जो है मातृत्व जगाने की पूरी कोशिश की है। डॉक्टर साहब, यही एक प्रश्न हो रहा है कि हमने देखा कुछ जो अर्थन लैंप्स है, दीपक वगैरह जलाए हुए हैं बाहर, इसके पीछे क्या कुछ लॉजिक है यहाँ का? इसको एक तो ये कंफर्टेबल फील करता है, अपने दिल को सुकून देता है, और दूसरा इस माता को प्रेरणा मिलती है कि दिए की जलती हुई लो है वो अपने प्रोग्रेस और उन्नति की निशानी, उससे माँ को भी उसको प्रोग्रेस और उसको देने की इच्छा जागृत होती है, उसको घर जैसा माहौल महसूस होता है और उसको साइकोलॉजिकल, मेंटली और फिजिकली कंफर्टेबल फील होता है। जी, तो देखिए, घर जैसा माहौल मिले, कोई भी एक माँ यहाँ पर प्रवेश करती है तो दीपक, खिलौने, ये बहुत सारी चीज़ें देखकर मातृत्व की भावना, ममता, करुणा, प्रेम, बहुत सारी चीज़ें जागृत होती है और वहीं जो है याद आती है अपने बच्चे की और दूसरे बच्चे की भी जो इस समय कभी भूखा होगा। तो चलिए डॉक्टर साहब, आपने हमें डोनर रूम दिखाया, इसके बाद आप हमें कहाँ लेकर चलेंगे? जी, तो अब डॉक्टर साहब आप हमें किस स्थान पर लेकर जा रहे हैं? हम अब लेबोरेटरी, प्रोसेस रूम और स्टोरेज रूम में लेके जाएंगे हम आपको। चलिए, वहाँ जाने से पहले हमें मास्क डोन करने पड़ेंगे। चलिए, तो डॉक्टर साहब के साथ हम चलते हैं और स्टोरेज रूम में। तो देखिए दर्शकों, मास्क हमें दिए गए हैं, स्टोरेज रूम में हम प्रवेश करेंगे, तो स्टोरेज रूम में जब हम प्रवेश करेंगे तो हम मास्क से और पहनना हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए हम मास्क पहनते हैं और फिर दिखाते हैं आपको आगे की प्रोसेस। जी दर्शकों, तो अब देखिए हम तैयार हो चुके हैं, मास्क वगैरह हमने लगा लिए हैं, गजानन जी भी तैयार है मास्क लगाकर, डॉक्टर साहब ने और मैंने, हम दोनों ने तैयारी कर ली है और अब हम स्टोरेज रूम की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए डॉक्टर साहब, किस तरीके की व्यवस्था है हमारे दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे। चलिए, तो दर्शकों, सरोज जी यहाँ पर हमें और यहाँ की जानकारी देंगे। सरोज जी, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, तो सरोज क्या इन मिल्क से वहाँ से मिल्क लिया डोनर रूम से, वो वाला मिल्क यहाँ लेके आते हैं, सीधा मिल्क। जी, तो देखिए के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मदर मिल्क जो है एक डोनर रूम के लिए यहाँ पर बनाया गया है और वो यहाँ स्टोर कर दिया जाता है। जब तक इसकी प्रोसेस नहीं की जाती है तब तक ये इसके अंदर ही रहता है। प्रोसेस होने के बाद की बोतलें हैं जो 30 ml की होती हैं, और ये वाली 150 ml की बोतल होती हैं जो कि वहाँ मिल्क कलेक्ट करते हैं, डोनर रूम से कलेक्ट करते हैं, वो वाली बोतलें हैं। और ये प्रोसेस होने के बाद का मिल्क है और ये पहले का मिल्क है। आपको टेम्परेचर बताना चाहेंगे कि -20 डिग्री का टेम्परेचर जो है इस दूध का यहाँ पर संग्रहण किया गया है ताकि कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी जीवाणु संपर्क में न आ सके। जी, तो देखिए कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे, माताओं की कमी नहीं है
माताओं के उत्साह की कमी नहीं है। माताएं जो है सबके लिए समान है और सभी बच्चों के लिए समान होती है, और उसका नज़ारा, उसका प्रूफ, उदाहरण सभी आपके सामने है कि जो माताएं हैं पूर्णतया दूध दे रही है और यहाँ पर बच्चों की जो है जीवन की रक्षा करने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रही है। तो स्टोरेज रूम में हम यहाँ पर पहुँचे, इसके बाद क्या कोई प्रोसेस है डॉक्टर साहब? चलिए, तो दर्शकों अब प्रोसेस रूम आपको दिखाएंगे कि एक रूम है प्रोसेस रूम, जिसमें कि किस तरीके से दूध का प्रोसेसिंग क्या होती है, वो सारी विधि आप सभी दर्शकों तक और माताओं तक पहुंचाएंगे। तो हम डॉक्टर साहब के साथ में हैं और चलिए अंदर आपको दिखाते हैं। जी, तो ये एक रूम, प्रोसेसिंग रूम है। यहाँ पर कुछ मशीन्स वगैरह दिखाई गई है, क्या तकनीक है, किस तरीके से है, हम आपको दिखाएंगे और बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले ये जो मशीन यहाँ पर रखी गई है वाटर बाथ शेकर, तो ये क्या है, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? शेकर के अंदर दूध को 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे आधा घंटा के लिए वाटर बाथ सेक किया जाता है, यानी कि उसको गर्म हाँ गर्म किया जाता है बोले तो। स्टेराइल टेक्निक से यहाँ प्रोसेस किया जाता है। सर ये हमारा वाटर बाथ वो है, पानी हमें चाहिए होता है मदर्स जैसे किसी के गांठे वगैरह पड़ी हैं उनको सेक करने के लिए। एक देखते हैं कि जो मिल्क सुरक्षित करने के लिए इस प्रकार से शेकर में आगे डाला, इसमें ये 9 वो बने हुए हैं, खांचे बने हुए हैं जिसमें 9 स्टील के जार होते हैं, वो वाले यहाँ इसमें मिल्क डाल के और वो इसमें रख देते हैं और यहाँ तक का इसमें पानी भरा जाता है। यहाँ पर इनके साथ में कुछ स्प्रिंग्स भी लगी हुई है, स्प्रिंग बनी हुई है ताकि होल्ड कर भी हिल वो सेक हो तो ये गिरे नहीं मिल्क। और दूध जो डाला जाता है उन्हीं जार के अंदर डाला जाता है। जी सर आप कहें तो जार डाल के दिखाएं। एशियन टुडे की बिल्कुल यही इच्छा है कि एशियन टुडे चाहता है कि इस प्रकार के जो सामाजिक कार्य हैं उन सामाजिक कार्यों में बढ़ोतरी हो और एक आम नागरिक का जो है वो जुड़ाव हो हमारी सरकार के प्रयासों के साथ में। तो देखिए एक जार यहाँ पर डाला गया है, इसमें दूध है इसमें तो इसमें मिल्क भर के आधे से थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ तक का भर के और इसमें रख दिया जाता है और फिर इसको शेकर को ऑन कर दिया जाता है बंद करके। वो 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है तब उसको सेक करना चालू कर दिया जाता है और आधा घंटे के लिए इसको सेक करते हैं ताकि मिल्क एक वो हिलता रहे तो सारा मिल्क एक जैसा मतलब गर्म हो जाए। ये नहीं कि नीचे का ज़्यादा गर्म हो जाए ऊपर का कम रह जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। जी, तो देखिए शेकर में यहाँ पर मिल्क डाला जाता है और जो जीवाणु, कीटाणु या जो भी चीज़ें हैं उनको नष्ट करने का प्रयास किया जाता है और पूरा किया जाता है। जी, तो आइए दर्शकों अब आपको दिखाते हैं अगली जो प्रोसेस है मिल्क की। कुछ गतिविधि अभी चल भी रही है, तो हम जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को आपको लाइव भी दिखाना चाहेंगे कि क्या किस तरीके से इसमें किया जा रहा है। एक प्रोसेस हम देख रहे हैं, अभी गतिविधि एक चल रही है, एक मशीन है और यहाँ पर कुछ गर्म किया जा रहा है। ये क्या प्रोसेस है? प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स हैं सॉफ्ट उनको स्टरलाइज किया जाता है, स्टीम स्टरलाइज किया जाता है ताकि उनमें बाहर से यदि कोई जीवाणु या कुछ आए हाँ, खत्म हो जाए। वो खत्म हो जाए। चलिए तो दर्शकों देखिए एक उसमें ना जो बोतल्स में भरते हैं उसमें से एक कल्चर के लिए रख लेते हैं और उसका कल्चर करवाया जाता है। कल्चर करवाने के बाद जो नेगेटिव आ जाता है उसके बाद ही हम इशू करते हैं शुरू। तो देखिए दर्शकों बहुत सारी जानकारियां हमने कुरेद कर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया और बहुत सारी बातें हैं जो कि डॉक्टर साहब ने उसका बड़े सहज भाव से, पीएमओ साहब ने भी बड़े सहज भाव से हमें जानकारी दी। साथ साथ में यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ है इन्होंने संपूर्ण तरीके से प्रैक्टिकली हमें जानकारी दी। आज का ये कार्यक्रम मदर मिल्क बैंक, आंचल मदर मिल्क बैंक में हम आए आज, और अब मैं इजाज़त लेता हूँ। आपके साथ लक्ष्मीकांत ओझा, नमस्कार।